अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणः अपरे नियताहारः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपित कल्मषः। अर्थात दूसरे कितने ही प्राणायाम के परायण हुए योगी लोग अपान में प्राण का पूरक करके प्राण और अपान की गति रोककर कुंभक करके फिर प्राण में अपान का हवन रेचक करते हैं तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणों का प्राणों में हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश करने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। व्याख्या। प्राण का स्थान हृदय तथा अपान का स्थान नीचे गुदा है। श्वास को बाहर निकालते समय वायु की गति ऊपर की ओर तथा श्वास को भीतर ले जाते समय वायु की गति नीचे की ओर होती है। इसलिए श्वास को बाहर निकालना प्राण का कार्य है और श्वास को भीतर ले जाना अपान का कार्य है। योगी लोग पहले बाहर की वायु को बाईं नासिका के द्वारा भीतर ले जाते हैं। वह वायु हृदय में स्थित प्राण वायु को साथ लेकर नाभि से होती ही स्वाभाविक ही अपान में लीन हो जाती है। इसको पूरक कहते हैं। फिर वे प्राणवायु और अपान वायु दोनों की गति रोक देते हैं। न तो श्वास बाहर जाता है और न श्वास भीतर ही आता है। इसको कुंभक कहते हैं। इसके बाद वे भीतर की वायु को दाईं नासिका सूर्य नाड़ी के द्वारा बाहर निकालते हैं। वह वायु स्वाभाविक ही प्राणवायु को तथा उसके पीछे पीछे अपान वायु को साथ लेकर बाहर निकलती है। यही प्राणवायु में अपान वायु का हवन करना है। इसको रेचक कहते हैं। 4 भगवन नाम से पूरक, 16 भगवन नाम से कुंभक और 8 भगवन नाम से रेचक किया जाता है। इस प्रकार योगी लोग पहले चंद्र नाड़ी से पूरक, फिर कुंभक और फिर सूर्य नाड़ी से रेचक करते हैं। इसके बाद सूर्य नाड़ी से पूरक, फिर कुंभक, फिर चंद्र नाड़ी से रेचक करते हैं। इस तरह बार बार पूरक कुंभक रेचक करना प्राणायाम रूप यज्ञ है। परमात्म प्राप्ति के उद्देश्य से निष्काम भाव पूर्वक प्राणायाम के परायण होने से भी सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अपरे नियताहारा प्राणान प्राणेषु जुह्वति। नियमित आहार विहार करने वाले साधक ही प्राणों का प्राणों में हवन कर सकते हैं। अधिक या बहुत कम भोजन करने वाला अथवा बिल्कुल भोजन न करने वाला यह प्राणायाम नहीं कर सकता। प्राणों का प्राणों में हवन करने का तात्पर्य है प्राण का प्राण में और अपान का अपान में हवन करना, अर्थात प्राण और अपान को अपने अपने स्थानों पर रोक देना, न श्वास बाहर निकालना न श्वास भीतर लेना। इसे स्तंभ वृत्ति प्राणायाम भी कहते हैं। इस प्राणायाम से स्वाभाविक ही वृत्तियां शांत होती हैं और पापों का नाश हो जाता है। केवल परमात्म प्राप्ति का उद्देश्य रखकर प्राणायाम करने से अंतःकरण निर्मल हो जाता है और परमात्म प्राप्ति हो जाती है। सर्वे पेते यज्ञविदो यज्ञक्षपित कल्मषः। 24वें श्लोक से 30वें श्लोक के पूर्वार्ध तक जिन यज्ञों का वर्णन हुआ है उनका अनुष्ठान करने वाले साधकों के लिए यहाँ सर्वे पेते पद आया है। उन यज्ञों का अनुष्ठान करते रहने से उनके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। वास्तव में संपूर्ण यज्ञ केवल कर्मों से संबंध विच्छेद करने के लिए ही हैं। ऐसा जानने वाले ही यज्ञविद अर्थात यज्ञ के तत्व को जानने वाले हैं। कर्मों से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर परमात्मा का अनुभव हो जाता है। जो लोग अविनाशी परमात्मा का अनुभव करने के लिए यज्ञ नहीं करते, प्रत्युत इस लोक और परलोक के विनाशी भोगों को प्राप्त करने के लिए ही यज्ञ करते हैं, वे यज्ञ के तत्व को जानने वाले नहीं हैं। कारण कि विनाशी पदार्थों की कामना ही बंधन का कारण है। गतागतम काम कामा लभन्ते। अतः मन में कामना वासना रखकर परिश्रम पूर्वक बड़े बड़े यज्ञ करने पर भी जन्म मरण का बंधन बना रहता है। मिट्टी न मन की वासना, नौ तत् भये न नास, तुलसी केते पचमुए दे दे तन को त्रास। विशेष बात, यज्ञ करते समय अग्नि में आहुति दी जाती है। आहुति दी जाने वाली वस्तुओं के रूप पहले अलग अलग होते हैं, परंतु अग्नि में आहुति देने के बाद उनके रूप अलग अलग नहीं रहते, अपितु सभी वस्तुएं अग्नि रूप ही हो जाती हैं। इसी प्रकार परमात्मा प्राप्ति के लिए जिन साधनों का यज्ञ रूप से वर्णन किया गया है उनमें आहुति देने का तात्पर्य यही है कि आहुति दी जाने वाली वस्तुओं की अलग सत्ता रहे ही नहीं, सब स्वाहा हो जाए। जब तक उनकी अलग सत्ता बनी हुई है तब तक वास्तव में उनकी आहुति दी ही नहीं गई, अर्थात यज्ञ का अनुष्ठान हुआ ही नहीं। इसी अध्याय के 16वें श्लोक से भगवान कर्मों के तत्व, कर्म में अकर्म का वर्णन कर रहे हैं। कर्मों का तत्व है कर्म करते हुए भी उससे नहीं बंधना। कर्मों से न बंधने का एक ही साधन है यज्ञ। जैसे अग्नि में डालने पर सभी वस्तुएं स्वाहा हो जाती हैं,
ऐसे ही केवल लोकहित के लिए किए जाने वाले सब कर्म स्वाहा हो जाते हैं। यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। निष्काम भाव पूर्वक केवल लोक हितार्थ किए गए साधारण से साधारण कर्म भी परमात्मा प्राप्ति कराने वाले हो जाते हैं, परंतु सकाम भाव पूर्वक किए गए बड़े से बड़े कर्मों से भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। कारण की उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों की कामना ही बांधने वाली है। पदार्थ और क्रिया रूप संसार से अपना संबंध मानने के कारण मनुष्य मात्र में पदार्थ पाने और कर्म करने का राग रहता है कि मुझे कुछ न कुछ मिलता रहे और मैं कुछ न कुछ करता रहूं। इसी को पाने की कामना तथा करने का वेग कहते हैं। मनुष्य में जो पाने की कामना रहती है वह वास्तव में अपने अंशी परमात्मा को ही पाने की भूख है, परंतु परमात्मा से विमुख और संसार के सम्मुख होने के कारण मनुष्य इस भूख को सांसारिक पदार्थों से ही मिटाना चाहता है। सांसारिक पदार्थ विनाशी हैं और जीव अविनाशी। अविनाशी की भूख विनाशी पदार्थों से मिट ही नहीं सकती, परंतु जब तक संसार की सम्मुखता रहती है तब तक पाने की कामना बनी रहती है। जब तक मनुष्य में पाने की कामना रहती है तब तक उसमें करने का वेग बना रहता है। इस प्रकार जब तक पाने की कामना और करने का वेग बना हुआ है, अर्थात पदार्थ और क्रिया से संबंध बना हुआ है, तब तक जन्म मरण नहीं छूटता। इससे छूटने का उपाय है कुछ भी पाने की कामना न रखकर केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करना। इसी को लोक संग्रह, यज्ञार्थ कर्म, लोक हितार्थ कर्म आदि नामों से कहा गया है। केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करने से संसार से संबंध छूट जाता है और असंगता आ जाती है। अगर केवल भगवान के लिए कर्म किए जाएं तो संसार से संबंध छूटकर असंगता तो आ ही जाती है। इसके साथ एक और विलक्षण बात यह होती है कि भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाता है। परिशिष्ट भाव। निस्वार्थ भाव से केवल दूसरों के हित के लिए कर्तव्य कर्म करने का नाम यज्ञ है। यज्ञ से सभी कर्म अकर्म हो जाते हैं, अर्थात बांधने वाले नहीं होते। 24वें से 30वें श्लोक तक कुल 12 प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं, जो इस प्रकार हैं। ब्रह्म यज्ञ, प्रत्येक कर्म में कर्ता, करण, क्रिया, पदार्थ आदि सबको ब्रह्म रूप से अनुभव करना। भगवद अर्पण रूप यज्ञ, संपूर्ण क्रियाओं और पदार्थों को केवल भगवान का और भगवान के लिए ही मानना। अभिन्नता रूप यज्ञ, असत से सर्वथा विमुख होकर परमात्मा में लीन हो जाना, अर्थात परमात्मा से भिन्न अपनी स्वतंत्र सत्ता न रखना। कर्तव्य कर्म रूप यज्ञ, केवल दूसरों के हित के लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्म करना। संयम रूप यज्ञ, एकांत काल में अपनी इंद्रियों को विषयों में प्रवृत्त न होने देना। विषय हवन रूप यज्ञ, व्यवहार काल में इंद्रियों का विषयों से संयोग होने पर भी उनमें राग द्वेष पैदा न होने देना। समाधि रूप यज्ञ, मन बुद्धि सहित संपूर्ण इंद्रियों और प्राणों की क्रियाओं को रोक कर ज्ञान से प्रकाशित समाधि में स्थित हो जाना। द्रव्य यज्ञ, संपूर्ण पदार्थों को निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा में लगा देना। तपो यज्ञ, अपने कर्तव्य के पालन में आने वाली कठिनाइयों को प्रसन्नतापूर्वक सह लेना। योग यज्ञ, कार्य की सिद्धि असिद्धि तथा फल की प्राप्ति अप्राप्ति में सम रहना। स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ, दूसरों के हित के लिए सत्शास्त्रों का पठन पाठन, नाम जप आदि करना। प्राणायाम रूप यज्ञ, पूरक, कुंभक और रेचक पूर्वक प्राणायाम करना। स्तंभ वृत्ति प्राणायाम, चतुर्थ प्राणायाम रूप यज्ञ, नियमित आहार करते हुए प्राण और अपान को अपने अपने स्थानों पर रोक देना। इन सब का तात्पर्य है कि हमारी मात्र क्रियाएं यज्ञ रूप ही होनी चाहिए, तभी जीवन सफल होगा। तात्पर्य है कि हमें अपने लिए कुछ नहीं करना है। क्रिया और पदार्थ के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है। हमारा संबंध परमात्मा के साथ है, जो क्रिया और पदार्थ से रहित है।